अगर आप टैक्स छूट और अच्छे रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट की तलाश कर रहे हैं तो पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेस्ट है। फाइनेंशियल ईयर 2023 और 2024 के लिए टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करने के लिए अब 13 दिन से भी कम का समय बचा है। आपको 31 मार्च 2024 तक ये काम करना पड़ेगा। अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट के साथ टैक्स भी बचाना चाहते हैं तो पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट पर इस समय 7.1% सालाना इंटरेस्ट मिल रहा है। इसके अलावा पीपीएफ अकाउंट पर आपको लोन की भी सुविधा मिलती है। पीपीएफ को सीधे केंद्र सरकार रेगुलेट करती है और इस इंटरेस्ट को भी सरकार ही फिक्स करती है। इसीलिए स्कीम में इंटरेस्ट पर सिक्योरिटी की पूरी गारंटी होती है। पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट ईईई की कैटेगरी में आता है, यानी प्लान में किए गए पूरे इन्वेस्टमेंट पर आपको टैक्स छूट का लाभ मिलता है। साथ ही इस प्लान में इंटरेस्ट से मिलने वाले इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट की टोटल अमाउंट पर भी किसी तरह का टैक्स नहीं देना होता है। अगर आप जनवरी 2019 में पीपीएफ अकाउंट खुलवाया है तो आप 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2024 तक लोन ले सकते हैं। डिपॉजिट पर मैक्सिमम 25% का लोन ले सकते हैं। लोन के लिए इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पीपीएफ पर मिल रहे इंटरेस्ट से केवल 1% ज्यादा रहती है। ब्याज को 2 मंथली इंस्टॉलमेंट पर चुकाया जा सकता है। पीपीएफ अकाउंट का मैच्योरिटी पीरियड 15 साल का है, लेकिन आप इसे जितना चाहे आगे बढ़ा सकते हैं। अगर पैसे की जरूरत तुरंत नहीं है तो अकाउंट होल्डर मैच्योरिटी के बाद आप अपना अकाउंट आगे बढ़ा सकते हैं। इससे आपको बड़ा फंड तैयार करने में मदद मिलेगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए अर्ली न्यूज के साथ, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप टैक्स छूट और अच्छे रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट की तलाश कर रहे हैं तो पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेस्ट है। फाइनेंशियल ईयर 2023 और 2024 के लिए टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करने के लिए अब 13 दिन से भी कम का समय बचा है। आपको 31 मार्च 2024 तक ये काम करना पड़ेगा। अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट के साथ टैक्स भी बचाना चाहते हैं तो पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट पर इस समय 7.1% सालाना इंटरेस्ट मिल रहा है। इसके अलावा पीपीएफ अकाउंट पर आपको लोन की भी सुविधा मिलती है। पीपीएफ को सीधे केंद्र सरकार रेगुलेट करती है और इस इंटरेस्ट को भी सरकार ही फिक्स करती है। इसीलिए स्कीम में इंटरेस्ट पर सिक्योरिटी की पूरी गारंटी होती है। पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट ईईई की कैटेगरी में आता है, यानी प्लान में किए गए पूरे इन्वेस्टमेंट पर आपको टैक्स छूट का लाभ मिलता है। साथ ही इस प्लान में इंटरेस्ट से मिलने वाले इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट की टोटल अमाउंट पर भी किसी तरह का टैक्स नहीं देना होता है। अगर आप जनवरी 2019 में पीपीएफ अकाउंट खुलवाया है तो आप 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2024 तक लोन ले सकते हैं। डिपॉजिट पर मैक्सिमम 25% का लोन ले सकते हैं। लोन के लिए इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पीपीएफ पर मिल रहे इंटरेस्ट से केवल 1% ज्यादा रहती है। ब्याज को 2 मंथली इंस्टॉलमेंट पर चुकाया जा सकता है। पीपीएफ अकाउंट का मैच्योरिटी पीरियड 15 साल का है, लेकिन आप इसे जितना चाहे आगे बढ़ा सकते हैं। अगर पैसे की जरूरत तुरंत नहीं है तो अकाउंट होल्डर मैच्योरिटी के बाद आप अपना अकाउंट आगे बढ़ा सकते हैं। इससे आपको बड़ा फंड तैयार करने में मदद मिलेगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए अर्ली न्यूज के साथ, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप टैक्स छूट और अच्छे रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट की तलाश कर रहे हैं तो पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेस्ट है। फाइनेंशियल ईयर 2023 और 2024 के लिए टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करने के लिए अब 13 दिन से भी कम का समय बचा है। आपको 31 मार्च 2024 तक ये काम करना पड़ेगा। अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट के साथ टैक्स भी बचाना चाहते हैं तो पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट पर इस समय 7.1% सालाना इंटरेस्ट मिल रहा है। इसके अलावा पीपीएफ अकाउंट पर आपको लोन की भी सुविधा मिलती है। पीपीएफ को सीधे केंद्र सरकार रेगुलेट करती है और इस इंटरेस्ट को भी सरकार ही फिक्स करती है। इसीलिए स्कीम में इंटरेस्ट पर सिक्योरिटी की पूरी गारंटी होती है। पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट ईईई की कैटेगरी में आता है, यानी प्लान में किए गए पूरे इन्वेस्टमेंट पर आपको टैक्स छूट का लाभ मिलता है। साथ ही इस प्लान में इंटरेस्ट से मिलने वाले इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट की टोटल अमाउंट पर भी किसी तरह का टैक्स नहीं देना होता है।
अगर आप जनवरी 2019 में पीपीएफ अकाउंट खुलवाया है तो आप 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2024 तक लोन ले सकते हैं। डिपॉजिट पर मैक्सिमम 25% का लोन ले सकते हैं। लोन के लिए इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पीपीएफ पर मिल रहे इंटरेस्ट से केवल 1% ज्यादा रहती है। ब्याज को 2 मंथली इंस्टॉलमेंट पर चुकाया जा सकता है। पीपीएफ अकाउंट का मैच्योरिटी पीरियड 15 साल का है, लेकिन आप इसे जितना चाहे आगे बढ़ा सकते हैं। अगर पैसे की जरूरत तुरंत नहीं है तो अकाउंट होल्डर मैच्योरिटी के बाद आप अपना अकाउंट आगे बढ़ा सकते हैं। इससे आपको बड़ा फंड तैयार करने में मदद मिलेगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए अर्ली न्यूज के साथ, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप टैक्स छूट और अच्छे रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट की तलाश कर रहे हैं तो पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेस्ट है। फाइनेंशियल ईयर 2023 और 2024 के लिए टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करने के लिए अब 13 दिन से भी कम का समय बचा है। आपको 31 मार्च 2024 तक ये काम करना पड़ेगा। अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट के साथ टैक्स भी बचाना चाहते हैं तो पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट पर इस समय 7.1% सालाना इंटरेस्ट मिल रहा है। इसके अलावा पीपीएफ अकाउंट पर आपको लोन की भी सुविधा मिलती है। पीपीएफ को सीधे केंद्र सरकार रेगुलेट करती है और इस इंटरेस्ट को भी सरकार ही फिक्स करती है। इसीलिए स्कीम में इंटरेस्ट पर सिक्योरिटी की पूरी गारंटी होती है। पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट ईईई की कैटेगरी में आता है, यानी प्लान में किए गए पूरे इन्वेस्टमेंट पर आपको टैक्स छूट का लाभ मिलता है। साथ ही इस प्लान में इंटरेस्ट से मिलने वाले इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट की टोटल अमाउंट पर भी किसी तरह का टैक्स नहीं देना होता है। अगर आप जनवरी 2019 में पीपीएफ अकाउंट खुलवाया है तो आप 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2024 तक लोन ले सकते हैं। डिपॉजिट पर मैक्सिमम 25% का लोन ले सकते हैं। लोन के लिए इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पीपीएफ पर मिल रहे इंटरेस्ट से केवल 1% ज्यादा रहती है। ब्याज को 2 मंथली इंस्टॉलमेंट पर चुकाया जा सकता है। पीपीएफ अकाउंट का मैच्योरिटी पीरियड 15 साल का है, लेकिन आप इसे जितना चाहे आगे बढ़ा सकते हैं। अगर पैसे की जरूरत तुरंत नहीं है तो अकाउंट होल्डर मैच्योरिटी के बाद आप अपना अकाउंट आगे बढ़ा सकते हैं। इससे आपको बड़ा फंड तैयार करने में मदद मिलेगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए अर्ली न्यूज के साथ, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप टैक्स छूट और अच्छे रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट की तलाश कर रहे हैं तो पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेस्ट है। फाइनेंशियल ईयर 2023 और 2024 के लिए टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करने के लिए अब 13 दिन से भी कम का समय बचा है। आपको 31 मार्च 2024 तक ये काम करना पड़ेगा। अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट के साथ टैक्स भी बचाना चाहते हैं तो पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट पर इस समय 7.1% सालाना इंटरेस्ट मिल रहा है। इसके अलावा पीपीएफ अकाउंट पर आपको लोन की भी सुविधा मिलती है। पीपीएफ को सीधे केंद्र सरकार रेगुलेट करती है और इस इंटरेस्ट को भी सरकार ही फिक्स करती है। इसीलिए स्कीम में इंटरेस्ट पर सिक्योरिटी की पूरी गारंटी होती है। पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट ईईई की कैटेगरी में आता है, यानी प्लान में किए गए पूरे इन्वेस्टमेंट पर आपको टैक्स छूट का लाभ मिलता है। साथ ही इस प्लान में इंटरेस्ट से मिलने वाले इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट की टोटल अमाउंट पर भी किसी तरह का टैक्स नहीं देना होता है। अगर आप जनवरी 2019 में पीपीएफ अकाउंट खुलवाया है तो आप 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2024 तक लोन ले सकते हैं। डिपॉजिट पर मैक्सिमम 25% का लोन ले सकते हैं। लोन के लिए इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पीपीएफ पर मिल रहे इंटरेस्ट से केवल 1% ज्यादा रहती है। ब्याज को 2 मंथली इंस्टॉलमेंट पर चुकाया जा सकता है। पीपीएफ अकाउंट का मैच्योरिटी पीरियड 15 साल का है, लेकिन आप इसे जितना चाहे आगे बढ़ा सकते हैं। अगर पैसे की जरूरत तुरंत नहीं है तो अकाउंट होल्डर मैच्योरिटी के बाद आप अपना अकाउंट आगे बढ़ा सकते हैं। इससे आपको बड़ा फंड तैयार करने में मदद मिलेगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए अर्ली न्यूज के साथ, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।
अगर आप टैक्स छूट और अच्छे रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट की तलाश कर रहे हैं तो पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेस्ट है। फाइनेंशियल ईयर 2023 और 2024 के लिए टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करने के लिए अब 13 दिन से भी कम का समय बचा है। आपको 31 मार्च 2024 तक ये काम करना पड़ेगा। अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट के साथ टैक्स भी बचाना चाहते हैं तो पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट पर इस समय 7.1% सालाना इंटरेस्ट मिल रहा है। इसके अलावा पीपीएफ अकाउंट पर आपको लोन की भी सुविधा मिलती है। पीपीएफ को सीधे केंद्र सरकार रेगुलेट करती है और इस इंटरेस्ट को भी सरकार ही फिक्स करती है। इसीलिए स्कीम में इंटरेस्ट पर सिक्योरिटी की पूरी गारंटी होती है। पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट ईईई की कैटेगरी में आता है, यानी प्लान में किए गए पूरे इन्वेस्टमेंट पर आपको टैक्स छूट का लाभ मिलता है। साथ ही इस प्लान में इंटरेस्ट से मिलने वाले इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट की टोटल अमाउंट पर भी किसी तरह का टैक्स नहीं देना होता है। अगर आप जनवरी 2019 में पीपीएफ अकाउंट खुलवाया है तो आप 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2024 तक लोन ले सकते हैं। डिपॉजिट पर मैक्सिमम 25% का लोन ले सकते हैं। लोन के लिए इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पीपीएफ पर मिल रहे इंटरेस्ट से केवल 1% ज्यादा रहती है। ब्याज को 2 मंथली इंस्टॉलमेंट पर चुकाया जा सकता है। पीपीएफ अकाउंट का मैच्योरिटी पीरियड 15 साल का है, लेकिन आप इसे जितना चाहे आगे बढ़ा सकते हैं। अगर पैसे की जरूरत तुरंत नहीं है तो अकाउंट होल्डर मैच्योरिटी के बाद आप अपना अकाउंट आगे बढ़ा सकते हैं। इससे आपको बड़ा फंड तैयार करने में मदद मिलेगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए अर्ली न्यूज के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।